चलिए अब रुक कर लेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आज समापन होगा। अंतिम दिन युवा महोत्सव के प्रमुख आकर्षण होंगे। खो खो, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिता का फाइनल मैच होगा। शाम 4 बजे से समापन समारोह का आयोजन होगा। बता दें कि 28 से 30 जनवरी तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव हुआ था। आज इसका समापन होना है। 28 जनवरी से आगाज हुआ था। तो रायपुर से आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आज समापन है। आज क्योंकि समापन है, इस दौरान कई आकर्षण के केंद्र होंगे, जैसे खो खो, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच होने वाला है। शाम 4 बजे से समापन समारोह का आयोजन होगा। 3 दिवसीय ये राज्य स्तरीय युवा महोत्सव था। 28 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी और आज इसका समापन है। बड़ी खबर रायपुर से पहुंचा रहे हैं आप तक। राज्य स्तरीय 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आज समापन होगा। आज युवा महोत्सव के प्रमुख आकर्षण होंगे खो खो, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिता का फाइनल मैच। शाम 4 बजे से समापन समारोह का आयोजन होगा। 28 जनवरी से महोत्सव की शुरुआत हुई थी। आज 30 जनवरी यानी तीसरे दिन युवा महोत्सव का आज समापन होगा। कई सारी प्रतियोगिताएं इन 2 दिनों में भी हुई हैं, यानी 28 और 29 जनवरी को हुई। 3 दिवसीय ये युवा महोत्सव था, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। आज इसका अंतिम दिन है। आज समापन इसका होगा। शाम 4 बजे से समापन समारोह का आगाज होगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता निशा द्विवेदी से रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा, आज राज्य स्तरीय जो 3 दिवसीय खेल महोत्सव था, उसका आज समापन होने वाला है। जी हर्षिता, 28 से 30 तक जो युवा खेल महोत्सव है उसका आगाज हुआ था और आज शाम 4 बजे युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल जो हैं वो इसका समापन करेंगे और भी कई सारे मंत्री इसमें शामिल होंगे। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमने देखा कि 3 दिनों में 3000 से ज्यादा जो प्रतिभागी हैं वो मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, वो नजर आए और अलग अलग जिलों से जो ये प्रतिभागी हैं वो पहुंचे थे रायपुर। जो नाचा का कार्यक्रम हमने देखा, उसके साथ में जो डंडा नृत्य है उसकी प्रस्तुति हुई। कई सारे जो लोक नृत्य थे उनकी प्रस्तुति हमने देखी। जो नृत्य अब विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं और जो खेल अब विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाने की ये कोशिश है और युवा जो महोत्सव है इसका आगाज किया गया था। 2 साल से इसका आगाज नहीं किया जा रहा था कोरोना की वजह से। ये जो युवा महोत्सव है ये कहीं थम सा गया था, लेकिन एक बार फिर से इस बार जो है युवा महोत्सव के जरिए जो है युवाओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है और अपनी संस्कृति, लोकगीत, लोक कला को आगे बढ़ाने की भी एक कोशिश है। जी हर्षिता। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज भी कई आकर्षण के केंद्र होने वाले हैं, प्रमुख आकर्षण के केंद्र, जिसमें खो खो, कबड्डी जैसी कई प्रतियोगिताएं शामिल। इनके अलावा आज कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं? जी हर्षिता, आज खो खो, कबड्डी और इसके साथ ही हमने देखा कि जो डंडे के जरिए जो लोग चलते हैं, ये सारे जो तमाम खेल हैं, पिट्टूल और गिल्ली डंडा, ये तमाम खेल जो छत्तीसगढ़ के लोक खेल हैं जो गांव-गांव में खेले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके थे और सरकार इन्हें बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार युवा महोत्सव में इन खेलों को सम्मिलित कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में जो आयोजन किया गया था खेल महोत्सव का, उसमें भी एक कोशिश थी कि जो गांव-गांव तक लोग हैं उसमें चाहे युवा हो, चाहे जो नौजवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, तमाम लोगों को खेल में सम्मिलित किया गया था और एक बार फिर से वैसा ही आगाज इसमें किया गया। हर ब्लॉक से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज इनका जो फाइनल मैच है वो देखने को मिलेगा। कबड्डी, खो खो और इसी के साथ हमने देखा था कि क्रिकेट, बैडमिंटन, तमाम खेल जो है उनका आज फाइनल मैच होगा और उसके बाद जो पुरस्कार वितरण का जो समारोह रखा गया है, कार्यक्रम रखा गया है, उसमें युवा कल्याण मंत्री सम्मिलित होंगे और इसी के साथ और भी कई मंत्री होंगे जो नजर आएंगे और आम सभा को भी संबोधित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि खेल महोत्सव क्यों जरूरी है,
खेलना क्यों जरूरी है और अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को बचाने के लिए आगे क्या प्रयास किए जाएंगे। जी हर्षिता, जैसे कि निशा अभी आपने बताया और हमने भी यही देखा कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हुए, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर आए, इतनी सारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर 3 दिन तक जो भी खेल प्रतियोगिताएं हुई, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, उन सभी का आज जो है इनको पुरस्कार वितरित किया जाएगा, आज सभी को सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल, अलग अलग जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उनके पुरस्कार भी अलग अलग वितरित किए जाएंगे। नृत्य की अलग कैटेगरी बनाई गई है जिसमें जो नृत्य में मतलब प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार रखे गए हैं। इसी प्रकार खेलों में भी अलग अलग पुरस्कार रखे गए हैं। और कहें तो जो गाने की जो प्रतियोगिता रखी गई थी उसमें भी अलग अलग पुरस्कार रखे गए। हमने देखा था कि पहले दिन में जो झांकी प्रस्तुत की गई थी, रायपुर से बस्तर तक की झांकी थी, इधर सरगुजा संभाग की झांकी थी, अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो आए थे, बिलासपुर की झांकी थी। तो जिनकी झांकी भी बहुत बेस्ट रही होगी उन्हें भी आज पुरस्कृत किया जाएगा। जी निशा, आप बिल्कुल बने रहिएगा आप हमारे साथ, जानकारी आपसे आगे भी तमाम मुद्दों पर हम लेंगे।